दोस्तों, बिहार के हर एक पंचायतों में दो अलग अलग प्रकार के पदों पर बहाली होने जा रही है, जो करीबन 3000 से भी अधिक सीटें इसमें रखी गई है, जिसकी रिक्तियां भी आ चुकी है कि किस जिले में कितनी बहाली होगी। वो जो पद है ग्राम कचहरी सचिव का है और दूसरा जो पद है ग्राम कचहरी न्याय मित्र की बहाली होने वाली है। ये एक ऐसी बहाली है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई एग्जाम नहीं होगा, ये डायरेक्ट आपके नंबर के आधार पर इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा। जैसे ग्राम कचहरी सचिव के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। इसके अलावा ग्राम कचहरी न्याय मित्र के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है क्या होगी, किस जिले में कितनी बहाली है, पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और ये बहाली जो है मिशन मोड में होने वाली है। अगले 2 महीने के भीतर में ही ये बहाली प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। आप किसी भी जिले से आते हैं तो कैसे आप अपने जिला का इस बहाली के बारे में डिटेल आप फाइंड कर पाएंगे, उसके बारे में भी मैं अपडेट आपको देने जा रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे लगातार अपडेट के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूँ और डिटेल जानकारी इस भर्ती के बारे में आपको बताता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे एक पेपर कटिंग है, जिसमें बताया गया है कि सूबे में न्याय मित्र कचहरी सचिव के करीब 3630 पदों पर 2 माह के जो भीतर है ये बहाली प्रक्रिया होनी है। राज्य भर में करीब ये पद है ग्राम सचिव 8056 है, जिसमें मात्र 5860 जो न्याय मित्र है वो कार्यरत है। तो अभी भी काफ़ी अच्छी खासी सीटें खाली है। पूरी अपडेट मैं आपको बताता हूं पहले कि किस जिले में कितनी बहाली होगी वो समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर जिला का नाम दिए गए हैं, यहाँ पर जो ये बहाली है सचिव के लिए है और ये बहाली जो है न्याय मित्र के लिए होने वाले हैं। अररिया में सचिव की बहाली जो होगी ये आपके 46 पदों पर होगी और न्याय मित्र की बहाली 75 पदों पर है। अरवल में सचिव के 14 पदों पर बहाली होगी और न्याय मित्र के 39 पद पर है। औरंगाबाद में 6 पद पर सचिव की बहाली होगी और न्याय मित्र के 18 पद है। बांका में सचिव की जो बहाली होगी 28 पदों पर होगी, वही न्याय मित्र के 36 पदों पर है। बेगूसराय में जो सचिव की बहाली है वो 43 पद पर होगी और 53 पद पर न्याय मित्र की बहाली होगी। भागलपुर में 39 पदों पर सचिव की बहाली है और 69 पदों पर न्याय मित्र की बहाली होनी है। भोजपुर की बात करें तो 40 पदों पर सचिव की बहाली होगी और 74 पदों पर न्याय मित्र की बहाली होगी। बक्सर में 19 पदों पर सचिव की बहाली है और 24 पदों पर न्याय मित्र की बहाली है। दरभंगा में 22 पद पर सचिव की बहाली है, न्याय मित्र के 34 पद रखे गए हैं। वही देखेंगे गया में 50 पद पर जो होगी वो सचिव की बहाली है और 89 पदों पर न्याय मित्र की बहाली है। गोपालगंज में 46 पद पर सचिव की बहाली है और न्याय मित्र के 78 पद रखे गए। जमुई में 39 पदों पर आपके सचिव की बहाली होनी है और 24 पदों पर न्याय मित्र की बहाली होनी है। जहानाबाद में 25 पदों पर सचिव की बहाली होगी, 48 पदों पर न्याय मित्र की बहाली होगी। कटिहार में 47 पदों पर सचिव की बहाली होगी और 73 पदों पर न्याय मित्र की बहाली होगी। खगड़िया में 4 पद पर सचिव की बहाली है और 21 पदों पर न्याय मित्र की बहाली है। किशनगंज में 31 पदों पर जो आपकी बहाली होगी सचिव की और 47 पदों पर न्याय मित्र की बहाली होगी। लखीसराय में 30 पद है ये सचिव के लिए और न्याय मित्र के लिए 40 है। मधेपुरा में 5 सीटें सचिव के लिए, 19 सीटें न्याय मित्र के लिए। मधुबनी में 62 सीटें सचिव के लिए, 147 सीटें न्याय मित्र के लिए। मुंगेर में 4 सीट सचिव के लिए, 1 सीट न्याय मित्र के लिए। मुजफ्फरपुर में 62 सीटें यहाँ पर सचिव के लिए है और 158 सीट न्याय मित्र के लिए है। नालंदा की बात करें तो 66 सीटें सचिव के लिए है और 59 सीटें न्याय मित्र के लिए। नवादा में 40 सीटें सचिव के लिए और 70 सीटें न्याय मित्र के लिए है। वही पश्चिमी चंपारण में 58 सीट सचिव के लिए और 60 सीट न्याय मित्र के लिए। पटना में 60 सीटें ये सचिव के लिए, 75 सीटें न्याय मित्र के लिए है। पूर्वी चंपारण में 74 सीटें सचिव के लिए है, 106 सीटें न्याय मित्र के लिए। पूर्णिया में 31 सीटें सचिव के लिए, 40 सीटें न्याय मित्र के लिए। रोहतास में 61 सचिव के लिए, 81 सीट न्याय मित्र के लिए। समस्तीपुर में 79 सीटें यहाँ पर रखे गए सचिव के लिए और 112 सीटें न्याय मित्र के लिए है। सारण में जो रखे गए वो 52 सीटें सचिव के लिए और 79 सीटें ये न्याय मित्र के लिए। सखपुरा में 11 सीटें सचिव के लिए है और 15 सीटें यहाँ पर न्याय मित्र के लिए। शिवहर की बात करें तो 11 सीटें
यहाँ पर सचिव के लिए और 20 सीटें न्याय मित्र के लिए। सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ पर 49 सीटें जो है सचिव के लिए है और 94 सीटें न्याय मित्र के लिए। सिवान में 48 सीटें सचिव के लिए है और यहाँ पर 73 सीटें जो है न्याय मित्र के लिए रखा गया। सुपौल में 34 सीटें सचिव के लिए है और 65 सीटें न्याय मित्र के लिए रखा गया है। वही वैशाली की बात करें तो 56 सीटें जो है सचिव के लिए और न्याय मित्र के लिए 94 सीटें रखे गए। तो ये आपने देखा कि किस जिले में कितने पदें खाली है, उसकी डिटेल मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब और भी डिटेल जानकारी मैं आपको समझाता हूं कि ये बहाली कब तक पूरी होनी है वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर बताया गया है पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी को सुचारू बनाए रखने के लिए जो कचहरी सचिव और न्याय मित्रों की जो पद खाली है उससे भरे जाएंगे। इस बाबत पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिला अधिकारियों को जिला पंचायत राज जो पदाधिकारी है उनको निर्देश दिया है कि राज्य में करीब 8,556 ग्राम सचिव में मात्र जो है 5826 पद पर ही न्याय मित्र कार्यरत है। अभी भी उसमें जो है करीब 2230 पद खाली है, जबकि यहाँ पर कचहरी सचिव के बारे में इन्होंने बताया है 656 पद भरे हुए हैं, इसमें भी 1400 पद खाली है। तो दोनों को मिलाएंगे तो 3630 पद खाली है। इन पदों पर जो है बताया गया है कि 2 महीने के भीतर भरने को कहा गया है। विभाग के पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम सचिव के लिए एक न्याय मित्र का संविदा के आधार पर नियोजन किया जाना है। मतलब क्लियर है कि ये बहाली आपकी जो होगी संविदा के आधार पर होगा। जिन पंचायतों को जो है नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है वहां न्याय मित्रों का पद जो है समाप्त हो जाएगा। और लेकिन यहां पर बताया गया कि बाकी ग्राम पंचायतों में न्याय मित्र की बहाली की जानी है। बाकी बताया गया है चूंकि ग्राम कचहरी न्याय मित्रों के पद खाली होने से संबंधित ग्राम कचहरियों की कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए पंचायतों में 60 दिनों के भीतर बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियमावली 2007 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस करते हुए नियोजन किया जाना है। मतलब ये जो बहाली है ये एक तरह से समझिए मिशन मोड में आपकी होगी। 60 दिनों में ये बहाली प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। अब देखिए ये बहाली जो होगी ये सभी जिला के लिए अलग अलग जिला वाइज नोटिफिकेशन आता है, तो ये आपको खुद ही पता करना होगा, आपको खुद से चेक करना होगा, या आप अपने जिला का नाम हमें बताएंगे तो जैसा अपडेट आएगा तो मैं सूचित कर दूंगा कि आपके जिला में ये अपडेट आई है या नहीं आई है। इस भर्ती को लेकर मैं चेक करना अभी आपको बता देता हूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इस पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखे जाएंगे वो बता देता हूं। देखिए इससे पहले हमने बताया था कि पंचायती राज विभाग के द्वारा 15,610 पदों पर बहाली होगी, जिसमें भी यहाँ पर देखेंगे अस्थायी पद में बताया गया था कि ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी न्याय मित्र की बहाली होनी है। यही बहाली प्रक्रिया को लेकर अपडेट अब आ चुकी है। ये बहाली बहुत जल्द आपका जो है भरे जाएंगे। अब इसमें देखिए अर्हता क्या होगा फॉर्म भरने के लिए। तो फॉर्म भरने के लिए जिस जिला से फॉर्म निकलेगा उस जिला का आपको निवासी होना जरूरी है। न्याय मित्र के लिए बताया गया है कि आप भारतीय नागरिक हो तथा बिहार राज्य के संबंधित जिला का निवासी हो। ये आपने क्लियर समझ लिया। इसमें क्वालिफिकेशन बताए गए हैं कि आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम विधि स्नातक किया हो। मतलब कि अगर आपने स्नातक लॉ में किया होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं न्याय मित्र वाले पद पर, ये ध्यान रखिएगा। वही देखेंगे यहाँ पर कचहरी सचिव के बारे में बताया गया है। तो कचहरी सचिव में जो आपकी योग्यता होगी इसमें कम से कम आपको स्नातक उत्तीर्ण होना होगा, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट स्नातक किए होंगे तो उनको पहले प्राथमिकता मिलेगा। लेकिन अगर 12वीं भी अगर आप पास होंगे तो कचहरी सचिव के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने क्लियर समझा। अब समझते हैं कि इस पद पर आपकी सैलरी क्या होती है। तो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सचिव को 6,000 तो न्याय मित्र को 7,000 रुपये जो है मानदेय आपको दिया जाएगा। अब इसके लिए गूगल में लिखेंगे बिहार ऑल डिस्ट्रिक्ट NIC पोर्टल, या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे, और ऑल डिस्ट्रिक्ट का NIC पोर्टल का मैं लिंक भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो भी जिला होगा आप सिंपली अपना जिला को चयन कर लीजिएगा। जिला चयन करने के बाद सभी जिला का सामान्य प्रोसेस होगा मेरे भाई, आप खुद से चेक कर सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज आपका हो सकता है अभी हिंदी में दिख रहा
रहा है। अगर इंग्लिश करना है तो यहाँ से इंग्लिश करेंगे तो ये पूरा डिटेल जो है इंग्लिश में शो करेगा। इंग्लिश नहीं समझ आ रहा तो हिंदी भी कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे और देखेंगे रिक्वायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी वैकेंसी आपके ज़िला में चलेगी उसका जो भी डेट होगा, कब ख़त्म हो रहा है, वो डेट आपको मिल जाएगा और यहीं से उस PDF को डाउनलोड कर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने ज़िला का जो नोटिस है आपको खुद से चेक करते रहना है समय समय पर। अब 2 महीने के भीतर ही सभी जिला को लेकर यहाँ पर अपडेट आना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसका अपडेट भी आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम पर देता रहूँगा कि किस किस जिला में ये बहाली चल रही है। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारा अपडेट वहाँ आपको मिल पाएगा। बाकी ये सारा जो नोटिफिकेशन है ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में उपलब्ध करा दी जाएगी, जहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको इस भर्ती के बारे में जो ग्राम कचहरी सचिव का है और ग्राम कचहरी न्याय मित्र का है इसके बारे में बताया। कहीं भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप कॉमेंट करिए, साथ ही साथ आप अपने जिला का नाम भी कॉमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़िए। आपके जिला के रिगार्डिंग हर एक अपडेट में वहाँ शेयर कर दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।